एक बार देखो, इसमें अभी मैंने जो बोला कि हमने जो इंटरमीडिएट्स खत्म किए हैं, इंटरमीडिएट में रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट 1 आया, इंटरमीडिएट 2 आया, सपोज इंटरमीडिएट 3 आया, और फिर बना प्रोडक्ट। सपोज ऐसे होता है कि एक जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कोई एक कार्बोकेटाइन था, 2 बार रीअरेंज हो गया, 2 बार वो रीअरेंज हो गया, तो ऐसे ये बना क्या, फाइनली प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी एक इंटरमीडिएट लिया था, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, ज्यादातर ऐसे होता है। या फिर हो सकता है कि इंटरमीडिएट बने ही ना, रिएक्टेंट और सीधा ट्रांजिशन स्टेट आए, पहले प्रोडक्ट बने और बीच में आ गई एक टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये इसका ग्राफ तो सिंपल ऐसे बन जाएगा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका ग्राफ सिंपली ऐसे बन जाएगा, समझिए कि नहीं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ग्राफ सीधा ऐसे बन जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट है तुम्हारे पास, यहाँ प्रोडक्ट है, और ये TS1, ये TS1 है, यहाँ पे वही पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और यहाँ पे टाइम कह लो या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये बन गया। अगर रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है TS1, और इस केस में रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा जिसमें सिर्फ TS है, देयर इज नो इंटरमीडिएट, क्योंकि कुछ समय तो लगेगा ना इंटरमीडिएट को बनाने में, इंटरमीडिएट को बनाने में कुछ समय तो लगेगा उसमें, इसलिए उस केस में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा इंटरमीडिएट अगर आ रहे हैं। तो ये आ गया। अगर एक इंटरमीडिएट है तो रिएक्शन, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। अगर एक्सोथर्मिक है तो यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट, या TS1, ये TS2, TS1 और TS2, ये आ जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक होगा तो ग्राफ ज्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, तो उस केस में ग्राफ ऐसे हो जाएगा बस। ये भी ग्राफ जो है ऐसे हो जाता है, ये इस तरह से हो जाएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, उल्टा हो जाएगा बस। अच्छा, अब इस केस में इंटरमीडिएट कितने हैं, 3, तो TS कितनी आएंगी, TS कितनी आएंगी, अगर 4। इंटरमीडिएट 3 है तो हाँ 4 आ जाएगा। कुछ सोचना नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल तरीका, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम, और ये मैं बता रहा हूँ इसका ध्यान देंगे, एक बार चेक कर लेंगे, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3, TS1, TS2, TS3, TS4, ये TS1, TS2, TS3, TS4, ये ट्रांजिशन स्टेट्स आ जाएंगी। अगर 10 इंटरमीडिएट है तो 11 ट्रांजिशन स्टेट्स, तो 11 ट्रांजिशन स्टेट्स में। तो ये, और ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट जो है हमेशा उसकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा, उस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा जिसके क्लोज है, जिसके ये क्लोज है। जैसे इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है, मैं कहूंगा वो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट्स की, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस ट्रांजिशन स्टेट विल रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स, क्लियर। सिमिलरली दिस ट्रांजिशन स्टेट, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट किसकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगी, अगर इंटरमीडिएट के बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इसके क्लोज है, इसकी एनर्जी क्लोज है। और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के नाम से बात करें तो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही ये वाला TS किसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्टेंट्स की, क्योंकि ये क्लोज है, इसके प्रोडक्ट से बहुत दूर है। और TS की इंटरमीडिएट की बात करें तो इस इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही TS3 बोला मैंने, तो TS3 किस इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, I2 का कि I3 का, I2। I2 का, जिसके क्लोज है उसकी प्रॉपर्टी, समझे, जिसके क्लोज है उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। और जितना स्टेबल होगा टीएस, जितना स्टेबल होगा टीएस, उतनी कम एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी कम, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर मान लो ग्राफ ऐसा है तुम्हारा, अभी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, अगर ग्राफ तुम्हारा ऐसा है तो इतनी सी लगेगी एक्टिवेशन, थोड़ी सी एनर्जी दोगे रिएक्शन हो जाएगी, यानी रिएक्शन फास्ट होगी बहुत। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन फास्ट, समझ रही है। टीएस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन प्रोसीडिंग विद इंटरमीडिएट्स। तो ये समझ आ गई होगी बात, सही ना। जितना स्टेबल टीएस, जितना स्टेबल टीएस, रिएक्शन का रेट
उतना ज्यादा। टीएस स्टेबल तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, टीएस स्टेबल तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्शन का रेट ज्यादा। तो टीएस रिप्रेजेंट करेगा उस इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज जो उसके क्लोज होगा, जो उसके क्लोज होगा एनर्जी में। ये समझ आ गया मतलब कि नहीं, ग्राफ कैसे बनाने हैं वाले? आगे सर। ये क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज बताई है, पहले भी बताया, बता रखा है मैंने जब ग्राफ हमने पढ़े थे। और ये ना एक्चुअल में जो ये टीएस रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट, ये एक्चुअली में बुक्स में लिखा हुआ है, हैमंड्स पोस्टुलेट्स कहते हैं इनको। वो मैंने सारे पोस्टुलेट तुम्हें नहीं बताए, हाँ, लेकिन बस ये नाम यूज कर लिया जानबूझ के ताकि ये पता रहे कि हैमंड्स पोस्टुलेट्स हैं। टीएस रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज इंटरमीडिएट व्हिच आर क्लोजर इन एनर्जी टू इट। सही ना? तो उसकी प्रॉपर्टी टीएस जो है, अगर सिर्फ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड कर रही है तो उस समय टीएस रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट, टीएस रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक है तो उस केस में टीएस रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये टीएस प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा, इजी था बिल्कुल। रिएक्शन प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स आते हैं जहाँ पे कुछ समय के लिए रिएक्शन रुकती है और फिर आगे प्रोसीड करती है। तो ये यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो हमने इंटरमीडिएट जो खत्म किए हैं अभी, वो कौन कौन से हैं? कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल। ये इंटरमीडिएट है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते समय बीच में बनेंगे, इंटरमीडिएट यानी जो बीच में बनेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है वो है अटैकिंग रिजेंट्स। वो क्या है? अटैकिंग रिजेंट, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ये अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे आपसे ना, अटैकिंग रिजेंट। वो नया टॉपिक है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने तुम्हें भी बोला कि जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया था मैंने, कोई भी तुम्हें आंसर दे सकता है उसका कि इसमें कितने, ये आईआईटी का क्वेश्चन है और मेरे को लग रहा है 2014 का क्वेश्चन है शायद ये। तो इसमें बोला कि इसमें अगर मैंने एनएच डाला तो जो मोनो एनायनिक स्पीसीज है, उसमें मोनो एनायनिक स्पीसीज जो है उसमें कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे? किसी को भी आंसर पता है इसका? कोई भी जो इसका आंसर दे सकता है। दक्ष का रखा है क्वेश्चन? दक्ष, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है जो एनएच डाला तूने, इसके अंदर जो भी स्पीसीज बनेगा एनएच डालने पर, तो उसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, कितने बनेंगे टोटल, ये बताना। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर, एक मिनट। Seven resonating structures. कितने हैं? 7. 7? किसने बोला ये? अंश। नहीं, अंश 7 नहीं है। देखो पहले इधर देखो, इसमें जब एनएच डाला, बेस है स्ट्रॉन्ग, इमीडिएटली एक्टिव हाइड्रोजन को खत्म कर देगा। ये चीज आ जाएगी ओ पे नेगेटिव, ओ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। किसको खत्म कर देगा इमीडिएटली? H प्लस जो एक्टिव हाइड्रोजन, उसको हटा देगा और ओ एन ए बन जाएगा। अब ये नेगेटिव रेजोनेट करेगा अंदर, ऐसे इस तरीके से। तो तुम्हें इसके स्ट्रक्चर बताने हैं, कितने बनेंगे? 9. 9? किसने बोला ये? 9. किसने बोला है? अंश.
आज निकाल के देखा पूरा? Yes, sir. निकाल के देखा पूरा? सर जो वो उसका जो उसमें फ्यूज जो है लेफ्ट में सर पे 4 बनेंगे हाँ और फिर उसके 5। सही है, आंसर तो तेरा बिल्कुल सही है। चलो एक बार देखते हैं इसको। देखो ये करने से पहले ना, अभी तो मैंने क्वेश्चन तुम्हें ये दे दिया और मैं तुम्हें सपोज ये दे दूं, मैंने इसका बोल दिया तुम्हें, अब बताओ कितने सिस्टर बनेंगे? तो अभी इजी होगा क्वेश्चन, टफ हो जाएगा अभी? बोलो। सर 13 स्ट्रक्चर्स। इसके यस। नहीं अंश, देखते हैं। देखो सर, इस चीज के लिए ना, दक्ष तूने निकाला आंसर? चलो देखेंगे एक बार जल्दी से। देखो इस चीज के लिए तुम्हें सर इसके जो 16 ये है, मोनो एनाइनिक 16 किसके? 3 लिंक्स वाले के। 16 स्ट्रक्चर्स आए हैं, चलो देखते हैं, वो तो देखेंगे अभी। पहले ये देख, ये इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ये आना चाहिए पहले तुम, तो वो निकालना इजी हो जाएगा। नेपथलीन, इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? अरे लक्ष्य अक्षय जी है नहीं के बैच में भी? सर लक्ष्य 4। 4, श्रेया ने बता रखा मेरे को। चलो एक बार देख लेंगे सर, 4 नहीं है आंसर इसका। देखो अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये है नेपथलीन, क्लियर? दिस इज नेपथलीन, सही ना? इसको बनाने के लिए तुम्हें बस ये दिमाग में रखना है कि तुम्हारे पास मान लो ये 2 बेंजीन है। बेंजीन के स्ट्रक्चर कितने बनते हैं सबको पता है, ये बेंजीन 1 है सपोज, ये बेंजीन 2। बेंजीन 1 बेंजीन 2। अब हम डेप्थ में घुस रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़े टफ कर रहा हूँ यहाँ पे। बेंजीन 1 बेंजीन 2, अब मैंने बोला इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो तुम 2 स्ट्रक्चर बनाओगे ना, बेंजीन 1 बेंजीन 2। अब एक बात तो आएंगे पहले, मैंने तुम्हें पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेंजीन 1 बेंजीन 2 में कोई रिलेशन तो नहीं है ना? अगर कोई बोलेगा बेंजीन 1 एंड बेंजीन 2, कोई रिलेशन है इसमें? नहीं है सर। हाँ, ये दोनों कोई रिलेशन नहीं था। ये दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड के रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं। रेजोनेंस हाइब्रिड के रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, क्लियर? दीज आर 2 स्ट्रक्चर्स, बेंजीन 1 बेंजीन 2। अगर मैं बोलूं बेंजीन में कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, तो बना सकते हो ना, 2 बनेंगे, ये पता है ना? ये 2 स्ट्रक्चर्स है बेंजीन के। किसी को डाउट कोई? नो सर। हाँ, तो अब देखेंगे। अब मैंने रखा इसमें, अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, इसमें मैंने कौन सा अरेंजमेंट किया है? बेंजीन 1 का है कि 2 का है? इधर बेंजीन 1 है और ये वाला क्या है? बेंजीन 2। बन गया ये। अब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ दूसरा, चेक करेंगे उल्टा कर सकते हैं कि नहीं इसमें। यहाँ पे मैं बेंजीन 2 डाल रहा हूँ, क्लियर? बेंजीन 2 डाल दिया मैंने, तो यहाँ कुछ आया क्या? अगर मैं बेंजीन 2 डाला इधर, तो यहाँ कुछ बना क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ना तो बेंजीन 1 है ना बेंजीन 2। अब एक बार हम क्या करेंगे, 2 इधर डाल दिया। अब एक बार मैं करूंगा, हाँ दक्ष सही है, एक बार मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे बेंजीन 1 यहाँ आ चुका है, बेंजीन 2 यहाँ आ चुका है, यहाँ पे बेंजीन 2 आया है। अब बेंजीन 1 मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बेंजीन 1 मैं इधर लेके आ रहा हूँ, क्लियर? बेंजीन 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, देखो क्या होगा, ये लेके आए तो ये बन गया, ये 1 है और ये कुछ भी नहीं, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, हर जगह डबल बॉन्ड, हर जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया है, हर जगह डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ गया है। तो नेफ्थलीन के ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, नेफ्थलीन के ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, किसी को उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेफ्थलीन के 3 स्ट्रक्चर है, कोई डाउट तो नहीं है?
बोलो। सर जो एंड में आपने 1 लगाया वहां पे 2 क्यों नहीं लगा सकते? ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, चेक कर। हाँ कर रहे हैं। नहीं, अगला एक और बना सकते हैं हम 2 को लगा के। ये लगा तो हुआ है 2 वाला। अच्छा ठीक ठीक है। तो ये आ गया नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर बनते हैं नेफ्थलीन के। अब नेक्स्ट देखेंगे एंथ्रासीन के, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे एक बार। पहले मैं 1 और 2 बता देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम उसको देख के बनाओ। 1 और 2 ले लेते हैं, उसको देख के बनाना है। ये 1, ये 2, इसको देख के बनाओ। एंथ्रासीन ये होता है। बनाओ, कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? बनाओ, कौन कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? So 4 structures. किसने आंसर निकाला है? Yes sir. 4 स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार जल्दी से। देखो सर, इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे बताया था मैंने। मान लो पहले वाले रिंग में मैंने मान लिया 1 स्ट्रक्चर। अब दूसरे अपने आप ही अरेंज, इसी के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। ये अगर 1 है तो ये 2 बन गया ऑटोमेटिकली, चेक कर लो। ये कुछ भी नहीं है, समझ गए कि नहीं? अब मैं इसको मान रहा हूँ पहली रिंग को, पहले 1 माना, अब मैं इसको मान रहा हूँ 2। 2 मान लिया इसको, ये 2, ये 2, तो बाकी दोनों कुछ भी नहीं। सही है, ये ले लिया। अब ऐसे ही मैं लास्ट वाली रिंग को मान लेता हूँ एक बार। लास्ट वाली रिंग को मान लो, मान लिया मैंने उसको। लास्ट वाली रिंग मेरे पास एक बार भी कुछ नहीं आई है, तो मैं इसको मैं पहले मान रहा हूँ 1। 1 मान लिया इसको, तो ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, तो ये 1 है। ये दोनों कुछ भी नहीं। अब मैं इसको मान रहा हूँ 2। ये 2 मान लिया मैंने। तो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। जब इसको 2 मान लिया तो ये 1 आ गई, बीच वाली रिंग। बीच वाली रिंग 1 आ गई है। तो अब चेक करो, इसके अलावा कोई स्टेप बना नहीं सकते तुम। एक बार फर्स्ट वाली रिंग 1 और 2 बन चुकी है, सेकंड वाली रिंग 1 और 2 बन चुकी है, थर्ड वाली रिंग 1 और 2 बन चुकी है। समझ आया कि नहीं? 4 सेक्टर बनेंगे, 5वां नहीं बनेगा।
ये किसने, अंश ने निकाला था आंसर क्या? अंश यस सर। और अच्छे अंश, तो समझ आ गया कि नहीं है? तो ये एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसके हैं? एंथ्रासीन के। ये 11 सालों को समझ नहीं आ रहा कुछ भी? 11 साल बच्चों को नहीं समझ आ रहा? मुकुल, ये सर आ रहे हैं समझ। अच्छा चलो सही है, नेक्स्ट नोट करेंगे अब एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं इसी टाइप का, देखते हैं वो किसका सही निकलता है। 11 साल निकालेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेन क्वेश्चन ये नहीं है मेरे, मेन क्वेश्चन इससे प्लस वाले हैं, लेकिन बस ये आने चाहिए इसलिए करना है इसको। इसके स्ट्रक्चर फिनान्थ्रीन, स्पेलिंग चेक कर लेने पर फिनान्थ्रीन नाम लिखा मैंने इसका। इसके स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे। चलो और होंगे तो और देख लेंगे, पहले भी बनाएंगे स्ट्रक्चर फिनान्थ्रीन। सर इसके भी 4 बन रहे हैं। किसने निकाला है? मुकुल। यस सर। चलो देखते हैं अभी, किसी और निकाला आंसर?
चलो फिर पहले रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ए मान के। कृतिका का भी 4 है। 2 निकल रहे हैं सर, हाँ 2 निकल रहे हैं 2। सर। चलो देखते हैं। ये रिंग मान ली मैंने ए, अपने इसी के अकॉर्डिंग दूसरी रिंग एडजस्ट होंगी। ये अगर ए है, ध्यान देंगे, ये ए है, दूसरी रिंग बन गई, ये ए मतलब 1 1 मान लो। वन, तो ये 2 है, दिख रहा है ना ये 1 2, और नीचे वाली रिंग कौन सी है 3, चेक करो। तो 3 मतलब 1 1 आ जाएगी। 1 2 1, किसी को डाउट तो नहीं कोई? 1 2 1। अब मैं मान रहा हूं इस रिंग को 2 मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे अगर, तो ये आ गया यहाँ पे, ये इसको अगर मैंने 2 माना तो, और इसमें अब ये 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 आ गया, तो ये 2 है, तो नीचे वाली रिंग आ गई हमारी 1। नीचे वाली रिंग 1 आ गई। एक बार चेक करना कुछ गलत ना हो उसमें। समझ आ गया? देख लो कोई डाउट तो नहीं है। आ गया सर। हाँ 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब इसके बाद हम ले लेते हैं 1 में और पॉसिबिलिटी, चलो 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब ले लेते हैं इसको, 1 2 ले लिया मैंने इसको। अब बीच वाली रिंग को ले लेते हैं एक बार, बीच वाली रिंग को लेते हैं ए, यानी 1 ले लेते हैं। इसमें ना एक सीक्वेंस चलना चाहिए, सीक्वेंस नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी। पहले मैंने 1 माना इस रिंग को, फिर मैंने माना इसको 2, अब बीच वाली रिंग को ले लेते हैं 1। बीच वाली रिंग को अगर 1 मान लिया तो इसके अकॉर्डिंग दूसरी रिंग क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी हमारी ऐसे। दक्ष सही है, दक्ष सही तेरा, ये हो जाएगा, इसको छोड़ करके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसमें बस बीच वाली रिंग 1 है, बाकी साइड वाली रिंग कुछ भी नहीं है, बाकी साइड वाली रिंग कुछ भी नहीं है। अब बीच वाली रिंग को मैं 2 तो ले ही चुका हूँ, बीच वाली रिंग को 2 ले चुका हूँ। अब लास्ट वाली रिंग को मैं 1 2 बार ले चुका हूँ, 1 2 बार ले चुका हूँ, तो लास्ट वाली रिंग को मैं 2 ले रहा हूँ। लास्ट वाली रिंग को मैं 2 ले रहा हूँ, 2 लेंगे इस तरीके से, 2 ले लिया, ये छोड़ के ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा। तो लास्ट वाली रिंग अगर मैंने 2 ली, तो फर्स्ट वाली रिंग बन जाएगी 1, फर्स्ट वाली रिंग 1 बन गई, और बीच वाली रिंग कुछ भी नहीं, बीच वाली रिंग कुछ भी नहीं है। लास्ट वाली रिंग 1 2 बार आ चुकी है, लास्ट वाली रिंग 1 देखते हैं एक बार। पहली वाली रिंग 1 1 2 बार आ चुकी है, फर्स्ट वाली रिंग 2 आ चुकी है एक बार। चलो बीच वाली रिंग मैं एक बार ले चुका हूँ 2, और एक बार ले चुका हूँ 1 नहीं लिया, बीच वाली रिंग 1 भी ले लिया। अब लास्ट वाली रिंग 2 आ सकती है एक बार और, 1 1 2 बार आई है, तो 2 एक बार और आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, इसको अगर हम लास्ट वाली रिंग 2 आएगी एक बार और, 2 अगर बीच में ले तो बीच 2 को वाली बीच 2 में लिया कि नहीं? अच्छा बीच वाली 2 नहीं ली हमने ना, हाँ बीच वाली 2 नहीं ली है, बीच वाली को 2 ले लेंगे एक बार। हाँ बीच वाली को 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे एक बार, ये ले लिया, ये ले लिया, ये छूट गया, ये छूट गया, तो ये आ गया यहाँ पे, ये छोड़ा, ये छोड़ा। हाँ तो ये अब इसमें जब मैंने बीच वाली रिंग को 2 लिया, तो नीचे वाली रिंग हो गई हमारी 1 1, गलत हो रहा कुछ, ये सेम बन गया शायद 1, सर ये 1 और और लास्ट वाला सेम हो गया।
वन और लास्ट सेम हो जाएगा। 2 तो हम ले चुके हैं ना इसको। देखो इसमें एक बार दोबारा देखो, देखो फर्स्ट वाली रिंग 1 आ चुकी है 2 बार, फर्स्ट वाली रिंग 2 आ चुकी है 1 बार, 2 एक बार आई है, और बीच वाली रिंग जो है, बीच वाली रिंग 1 आ चुकी है 1 बार, 1 एक बार आ चुकी है, बीच वाली रिंग 2 भी आ चुकी है 1 बार, और लास्ट वाली रिंग 1 आ चुकी है 1 बार, 1 2 बार आ चुकी है, 2 एक बार आ चुकी है। एक चांस और होगा इसका मतलब उसका लास्ट वाली रिंग का। इसको मान लेते हैं एक बार 2 लेके देखें घर से, 2 ले लेते हैं इसको एक बार, बॉन्ड लगाएं इसका। कुछ ऐसा कर सकते हैं इसमें, ये एक बार ये 2 ले लिया मैंने, इसको किया 1 इधर, फिर इधर की जगह इधर लगा देते हैं बॉन्ड एक बार, ये इधर, ये इधर। एक बार चेक करना हो रहा है कुछ क्या इससे, कंजुगेशन आ रही है पूरी कि नहीं। हाँ ये आ सकता है, ये 2 है और ये वाली रिंग हमारी 2 है और बीच वाली रिंग कुछ नहीं है। आ रहा है कि नहीं, चेक करना। चेक करो स्ट्रक्चर एक बार ये। सर चेक करो हाँ सर हम रिंग तो एक के हिसाब से ही करते हैं ना, जस्ट कि मैंने इधर 2 रखी तो साइड वाले उसके हिसाब से बॉन्ड आएंगे, तो हाँ 2 और 1 एक उसी हिसाब साथ से किया है। कैसे लगा दिए? कहाँ 1 अच्छा, एक साथ कैसे लगा दिया है, आपने यहाँ भी सारे 2 बॉन्ड लगा कंजुगेशन। दिए, वहां भी। हाँ तो अच्छा आने दो, क्या हो गया। एडजस्ट, अच्छा ऐसे आ सकते हैं। तो अब बिल्कुल आ सकते हैं। पहली वाली ओके रिंग सर। चेक करो एक बार, पहली वाली रिंग जो है, पहली वाली रिंग ये 1 बार 1, 2 बार 1, 2 बार 1 है। पहली वाली रिंग 2 बार 1 हो गई है। अब मैं चेक कर रहा हूँ लास्ट वाली रिंग, लास्ट वाली रिंग जो है 1 बार 1, 2 बार 1, और लास्ट वाली रिंग 2 बार 2 भी हो गई है, 1 बार 2 बार। और इसके अलावा कोई सीक्वेंस अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 हो चुकी है, पहली वाली रिंग 2 बार 2 हो चुकी है, सही ना। और बीच वाली रिंग जो है, देखो अब पहली वाली रिंग, ध्यान देना, पहली वाली रिंग और लास्ट वाली रिंग, लास्ट वाली रिंग, ये दोनों 2 बार होंगी हर चीज। और जो बीच वाली रिंग है वो सिर्फ 1 बार 1 हुई है और 1 बार 2 हुई है। 1 बार 1 1 बार 2 हो रहा है कि नहीं है, चेक करेंगे एक बार। 1 बार 1 हुई है ये और 1 बार 2 हुई है, और कहीं कुछ हुआ है इसमें, कुछ भी नहीं हुआ कहीं पे, चेक कर लेंगे एक बार। यानी जो कॉर्नर वाली रिंग्स हैं वो हर एक बार 1 1 और 2 2 लेंगी, और बीच वाली रिंग 1 बार 1 आएगी 1 बार 2 आएगी। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ेगी, निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे एक बार, ये थोड़ा सा और टफ पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर्स। पायरीन, ये पायरीन होता है इसका नाम। इसके स्ट्रक्चर्स, कोई सोच सकता है इसमें स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। इसको भी सेम वैसे ही करना है, रिंग्स मान के। बना लोगे इसके खुद स्ट्रक्चर्स। दक्ष, यस सर। स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके। यस सर। चलो इसके स्ट्रक्चर ट्राई कर लेना कितने बनते हैं। मैं आंसर, बेंजीन के स्ट्रक्चर बने थे कितने, बेंजीन के स्ट्रक्चर तो बने 2, नेफ्थलीन के बने कितने, 3, 4, फिनेंथ्रीन के कितने बने, हाँ 3। 4। हाँ, फिनेंथ्रीन के
नेप्थिल नहीं, फिनेंथ्रीन के नहीं, फिनेंथ्रीन के 5 थे, एंथ्रासीन के थे ना 4। एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर बने 4, फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर बने 5, पायरिन के स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6। इसके 6 स्ट्रक्चर आएंगे। तो ये सीक्वेंस बना दिया पूरा, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब कुछ ऐसे याद रख सकते हो, एक रिंग तो 2 स्ट्रक्चर, 2 रिंग तो 3 स्ट्रक्चर, 3 रिंग तो 4 स्ट्रक्चर, 4 रिंग तो 5, सॉरी अब यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा, इसके बाद चेंज हो गया, इसमें भी 3 ही रिंग है ना, और अगले में 4 रिंग है। तो इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि आगे मैं यूज करूंगा इसको, इस चीज को मैं यूज करूंगा आगे। थोड़ा सा इसका ट्राई करना, देखते हैं, अगर नहीं होता है तो मैं कल बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लेकिन आगे देखेंगे। एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे इसका, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, बताएंगे जल्दी से, फास्ट। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें 11 वाले बच्चे? फास्ट डाइफिनाइल स्ट्रक्चर्स, बोलो जल्दी। 4 हाँ सोच, किसने बोला है? अंश। अंश 11 वाले बच्चों से पूछा है ना, सर देखेंगे। हाँ 4 स्ट्रक्चर्स आएंगे। देखो ये 1 2 बन सकता है दोनों, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट रिंग्स है, दोनों की दोनों रिंग्स इंडिपेंडेंट है, दूसरी रिंग से कोई मतलब नहीं है। 1 2, ये भी 1 2 बन सकता है, यानी ये 1 1 आ गया एक बार, 1 2 आ गया एक बार, 2 1 आ गया एक बार, और 2 2 आ गया। ये आंसर आ गया 4 स्ट्रक्चर्स। समझ गए कि नहीं? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 4 स्ट्रक्चर्स। इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? फास्ट 11 वाले बच्चे, बच्चे आंसर करेंगे, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? नहीं पता? सेम यही चीज है, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें भी 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। नेक्स्ट बताएंगे एक बार, इसमें कितने बनेंगे स्ट्रक्चर्स? ध्यान रखना, हम चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स काउंट नहीं कर रहे, न्यूट्रल वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चार्ज वाले स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसमें कितने बनेंगे स्ट्रक्चर्स? फास्ट 8 8 समझ आ रहा है कि नहीं? 8 स्ट्रक्चर्स इस तरीके से। सर आपने पिछले बार बताया था कि 2 × 2 × 2 कर देंगे, ऐसे 8 है। वही है, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। अगर ये हो जाए तो तब कितने स्ट्रक्चर? सर 16 16 कर लोगे ने? यस सर। कर लोगे? यस सर। हाँ, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, टफ करेंगे क्वेश्चन, लेकिन वो स्ट्रक्चर तुम स्टडी करके रखना। और पायरिन के